हाय ऑल। लास्ट सेशन में हमने देखा था ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है। आज हम जानेंगे इज नॉल एंड इज नॉट नॉल कंडीशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इज नॉल एंड इज नॉट नॉल में क्या डिफरेंसेस है। इज नल और इज नॉट नल कंडीशंस हम तब यूज करेंगे जब अगर हमें चेक करना है कि किसी कॉलम में हमारा कोई नल वैल्यू तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी कॉलम में आपके पास कुछ नल वैल्यू है, दैट इज 6। उसका एम्प्लॉय आईडी है, टिम उसका नेम है, और उसका जो सैलरी कॉलम है वो आपका कोई भी वैल्यू इंसर्टेड नहीं है, इसीलिए नल वैल्यू इंसर्टेड है। तो नल मतलब कोई भी वैल्यू अगर इंसर्टेड ना हो उसे नल कहते हैं। तो आपको अगर चेक करना है, बहुत सारे डेटा हैं और आपको चेक करना है कि किसी कॉलम में नल वैल्यू तो नहीं इंसर्टेड हुआ है या फिर कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन देंगे एसक्यूएल कमांड देके कि कोई भी अगर नल वैल्यू है उसको हमको देखना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे कि सिलेक्ट कॉलम्स का नेम जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जिस टेबल से, तो फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे जिस कॉलम में आप चेक करना चाहते हैं कोई नल वैल्यू तो नहीं है, वो कॉलम का नेम लिखेंगे। इज नल, जो भी वैल्यू, इज नल का मतलब जो भी कॉलम में आपका नल वैल्यू है तो शो कीजिए। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि इज नल कंडीशन देखें। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम्स है, हम उस कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कॉलम्स को हम देखना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉलम लेंगे, सैलरी कॉलम और कंट्री कॉलम को लेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। टेबल का नेम है एम्प्लॉय, वेयर क्लॉज यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद सैलरी, तो सैलरी कॉलम में अगर कोई भी नल वैल्यू है तो शो करना है, तो इज नल कंडीशन यहाँ पे दे दिया, सेमी कॉलम देके कमांड को क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल टेबल में 6th रो में आप देख सकते हैं कि 6th वाला जो एम्प्लॉय आईडी है उसका सैलरी कॉलम जो है वहां पे एक नल वैल्यू इंसर्टेड है, मतलब कि कोई भी वैल्यू इंसर्टेड नहीं है। तो आप अगर रिजल्ट में देखें तो आप देख सकते हैं, आपको जैसे कि आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सैलरी एंड कंट्री, तो आपको देखने को रिजल्ट में मिल रहा है वही कॉलम्स जैसे कि एम्प्लॉय नेम सैलरी कंट्री, और टिम जो है उसका एम्प्लॉय नेम है, सैलरी उसका कुछ भी नहीं है इसीलिए यहाँ पे नल, और फिर उसके बाद जापान उसका कंट्री है। तो आपको ये रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप वर्क बेंच में देखें तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। चलिए देख, अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉलम्स है और उन कॉलम्स में कुछ डेटाज हमारा इंसर्टेड है या फिर रिकॉर्ड्स। तो आप सैलरी कॉलम में अगर देखें तो कुछ नल वैल्यूज यहाँ पे है। तो आप एम्प्लॉय आईडी 6 जिसका है उसका कोई भी सैलरी यहाँ पे इंसर्टेड नहीं है, 8 जिसका एम्प्लॉय आईडी है उसका भी कोई सैलरी इंसर्टेड नहीं है, तो इसीलिए हमको नल दिखा रहा है वो दो रोज में उनका वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम अगर यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद हम चूज करेंगे कुछ कॉलम्स को, एम्प्लॉय आईडी कॉलम को चूज कर लेते हैं, एम्प्लॉय नेम को चूज करेंगे, फिर सैलरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम कंट्री कॉलम को भी चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमा दे देते हैं, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आपका फ्रॉम जिस टेबल्स में आपने सिलेक्ट किया, दैट इज एम्प्लॉय टेबल। फिर यहाँ पे आप वेयर क्लॉज दे देंगे। फिर आप सिलेक्ट करेंगे अपना सैलरी कॉलम, बिकॉज आपने देखा था वहां पे नल वैल्यू है। तो हमको अगर बहुत सारे डेटा है उसके लिए हम ये चेक करने के लिए देखते हैं, यहाँ पे स्मॉल डेटा है इसीलिए हम चेक करके देख पा रहे हैं, अगर लार्ज डेटा होगा तो कैसे देखेंगे, तो हमको एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर सैलरी इज नल, वो ही दिखाना है आपको, तो इसलिए हमने ये कमांड लिखा है। तो यहाँ पे इज नल लिख दिया। फिर आप देख सकते हैं कि जो 6 जिसका एम्प्लॉय आईडी है उसका नल वैल्यू है सैलरी कॉलम में, और जिसका 8th है एम्प्लॉय आईडी उसका भी का नल है सैलरी कॉलम में वैल्यू। तो आप ये चेक कर सकते हैं ऐसे इज नल कंडीशन देके। सो आपने देखा इज नल क्या होता है,
अब देखेंगे इज नॉट नल कंडीशन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, अगर आप सैलरी कॉलम को देखें तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज इंसर्टेड नहीं है कुछ रोज में। जैसे कि 3 जिसका एम्प्लॉय आईडी है उसका कोई सैलरी इंसर्टेड नहीं है, 4 जिसका एम्प्लॉय आईडी है कोई भी सैलरी इंसर्टेड नहीं है, एम्प्लॉय आईडी जिसका 5 है वहाँ पे भी कोई सैलरी इंसर्टेड नहीं है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 6 है उसका भी कोई सैलरी इंसर्टेड यहाँ पे नहीं है। तो हमें लेकिन देखना था पहले इज नल में कि चीज जो भी कॉलम्स में आपके वैल्यूज नल है उसको शो करने के लिए। लेकिन अगर आप इज नॉट नल कंडीशन यूज करते हैं जिसमें कि आपका कोई भी नल वैल्यू जिसमें नहीं है जिस कॉलम में, उसी रोज को आपको देखना है, तो तब हम इज नॉट नल यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम सिंटैक्स लिखेंगे, सिलेक्ट कॉलम्स का नेम दे दीजिए जो कॉलम्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल का नेम, फिर वेयर क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, फिर कॉलम का नेम दे दीजिए जैसे कि यहाँ पे सैलरी कॉलम है। इज नॉट नल ही देखना है, जो भी कॉलम्स में जिस भी रोज में हमारे पास कुछ भी वैल्यूज इंसर्टेड हो, मतलब कोई भी नल वैल्यू ना हो, उसी कॉलम्स को शो कीजिए। तो रिजल्ट में वही कॉलम्स को शो करेगा जिसमें कि कोई वैल्यूज इंसर्टेड होगा। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है और उसमें कुछ कॉलम्स हैं। हम अगर देखें सैलरी कॉलम को, तो सैलरी कॉलम में आपके कुछ वैल्यूज इंसर्टेड नहीं है कुछ रोज में। तो आपको सिलेक्ट करना है उन्हीं रोज को जिसमें कि आपके कुछ वैल्यूज इंसर्टेड है सैलरी कॉलम में। तो आप लिखेंगे अपना स्टेटमेंट कि सिलेक्ट कॉलम्स का नेम दे दीजिए जैसे कि एम्प्लॉय नेम, सैलरी, कंट्री, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल where salary is not null, जिसमें कि सैलरी जो है नल ना हो उन्हीं रोज को आपको देखना है। तो रिजल्ट में आप देख सकते हैं जॉन जिसका नेम है उसका भी सैलरी आप देख सकते हैं, जेरी जिसका नेम है उसका सैलरी देख सकते हैं, किम जिसका नेम है उसका सैलरी देख सकते हैं। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ वही रोज को आपको दिखाएगा जिसमें कि सैलरी कॉलम में आपकी कुछ वैल्यूज इंसर्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, इसीलिए वो शो कर रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन दिया था इज नॉट नल रोज को ही आपको दिखाना है जिसमें कि सैलरी कॉलम में कुछ वैल्यूज इंसर्टेड हो। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो सैलरी कॉलम में आपके कुछ नल वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे देख के चेक नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से रोज में आपके सैलरी कॉलम में नल वैल्यूज हैं। तो आप अगर देखें जाके तो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम सारे कॉलम्स को चूज कर रहे हैं इसलिए स्टार लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो टेबल का नेम है और उसके बाद हम लिख देंगे वेयर क्लॉज यहाँ पे दे देंगे, और जिसका सैलरी जो है वो नल नहीं है वही कॉलम्स को देखना है। तो हम लिख देंगे इज नॉट नल। तो यहाँ पे हमने अपना स्टेटमेंट लिख दिया और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3, 4, 5, 7 एम्प्लॉय आईडीज में कोई भी सैलरी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है, तो इसीलिए हमको दिखा रहा है कि ये रोज हैं जिसमें कि आपके सैलरी कॉलम में कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, और जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया था वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है।